Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn how to plot graphs of linear equations in two variables. As the name of the chapter is linear equations in two variables. ऐसी equations जो linear equations हैं, linear equations I have explained कि equations जिनकी degree या highest power of variable 1 है and that too in two variables. और हमें कैसी equations चाहिए two variables में. So the simplest example I am writing the first question. x plus y is equal to 4. सबसे सिंपल एग्जाम्पल है. इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. x और y दोनों की जो पावर है 1 है, सो द डिग्री इज़ 1, सो इट इज़ लीनियर इक्वेशन एंड देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y. तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने सीखे थे कैसे फाइंड आउट करने हैं इन एक्सरसाइज नंबर 4.2. टुडे वी विल लर्न हाउ टू प्लॉट देयर ग्राफ्स. हम इनके ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे. ठीक है. अब ग्राफ प्लॉट करने का क्या मेथड है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे और कोशिश करेंगे वो वेरिएबल सेपरेट करें अगर किसी का कोएफिशिएंट 1 दिए. एक्स के साथ कोएफिशिएंट है 1, कुछ भी अटैच नहीं है मीन्स 1, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ y इज ऑल्सो 1. सो वी कैन सेपरेट आइदर x और y. तो एक को लेफ्ट में और दूसरे को राइट में कर दो. सो आई एम कीपिंग x ऑन दिस साइड, सो इट विल बिकम 4 माइनस y. ठीक है. आप डायरेक्ट इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, बट आई हैव रिटन x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई. अब जो मैं कैलकुलेशन करूँगी मेरी ओरल कैलकुलेशंस हो जाएंगी. अदरवाइज व्हाट वी नीड टू डू, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है. सपोज हम y की वैल्यू पुट करें, कुछ मर्जी कर दो अपनी मर्जी से. ठीक है. सो लेट्स पुट y इज इक्वल टू 0. तो x फाइंड आउट करो. x विल बी 4 माइनस 0, दैट इज़ 4. तो एक पॉइंट आ गया हमारा ग्राफ का. ठीक है. या एक सॉल्यूशन आ गया. ये हम सब 4.2 में कर चुके हैं. अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप वीडियो देख सकते हैं. नाउ पुट y इक्वल्स टू 1. जब आप y को 1 पुट करेंगे तो x आएगा 4 माइनस 1, दैट इज़ 3. टेक वन मोर वैल्यू. सो पुट y इक्वल्स टू, आई एम टेकिंग ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, यू कैन ऑल्सो टेक नेगेटिव वैल्यूज. y इज इक्वल टू 2. So x will be 4 minus 2, that is 2. Now we got 3 values of x and 3 values of y. Now you need to write down these values in tabular form. So draw a table. So table के अंदर x और y. So हमें at least 3 values निकालनी है. ठीक है. आप 2 से कर सकते हैं, बट 2 से कई बार रॉन्ग हो जाता है कि अगर एक आंसर ठीक नहीं आया तो आपको पता ही नहीं लगेगा. सो ऑलवेज राइट डाउन 3 वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, ताकि जो एरर के चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए. सो y 0 x 4. राइट डाउन ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x हेयर. इस रो में लिखो और y की सारी वैल्यूज़ यहाँ. सो x 4 और y 0. सो राइट वेरी केयरफुली x 4 y 0. ठीक है. आफ्टर दैट x 3 एंड y 1. और इसमें क्या था x 2 and y2. So we got 3 solutions for this equation. हमारे पास इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आ गए. ठीक है. हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिए. नाउ अब ये जो है ये बहुत सिंपल है. अगर आप इसको शो नहीं भी करते हो, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखने के बाद टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दो. ओरल कैलकुलेशंस हैं सारी. ठीक है. अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यू कैन लीव दिस पार्ट, या रफ में कर सकते हैं या फेयर में, इट्स टोटली अप टू यू. नाउ यू नीड टू प्लॉट द ग्राफ. ग्राफ के लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है. द फर्स्ट, इट शुड बी ड्रॉन विद पेंसिल एंड स्केल. आई एम यूजिंग स्केच पेन ताकि वीडियो में क्लियर आए सारा. सो यू नीड टू यूज़ पेंसिल एंड स्केल. ये स्केल से लाइन्स लगेंगी दोनों साइड एरोज. राइट डाउन हेयर एक्स एक्सिस and draw arrows on the vertical line also and write down here y axis. ये ध्यान से लिखना है बेटा सारा. ठीक है. नाउ दिस इज द ओरिजिन. ये 0 होता है ओरिजिन. यहाँ राइट में सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, लेफ्ट में नेगेटिव. अपवर्ड ऑल पॉजिटिव, डाउनवर्ड ऑल नेगेटिव. ठीक. तो हमने यहाँ पे लेना है. ग्राफ पेपर के ऊपर आपका बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आएगा. मैं अभी ग्राफ पेपर पे भी आपको शो करूँगी ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ. एंड दिस साइड नेगेटिव. नेगेटिव हमारी है नहीं, बट हम 1-2 ले लेंगे. सो -1 -2. अब पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं. द फर्स्ट इज 4 0.
4x और 0y। तो पहला पॉइंट इस तरह से है हमारा 4 0। अब हमें क्या करना है, 0 पे जाना है, 0 से x कोऑर्डिनेट 4, सो गो टुवर्ड्स राइट साइड अप टू 4 यूनिट्स। तो हम 4 तक जाएंगे। द नेक्स्ट इज 0, 0 मीन्स ना आपको अपवर्ड जाना है ना डाउनवर्ड, सो दिस पॉइंट इज 4 0। सो पुट अ डॉट, ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल अराउंड इट, और हमने लिख दिया 4 0। सेकेंड इज 3 1। अब 3 की तरफ गए और अपवर्ड 1, so this point is 3 1. Then it is 2 2. Okay, so go towards right side 2 units, then 2 upward 2 units, so this is 2 2. Now you need to take a scale. आपको स्केल लेना है और स्केल से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, और ये पॉइंट्स आएंगे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो स्केल लिया, आपका ग्राफ पे बिल्कुल ठीक आएगा। स्केल लिया, इनको ज्वाइन किया, लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड द लाइन ऑन बोथ द साइड्स, ड्रॉ एरोज ऑन बोथ द साइड्स। एरो का मतलब कि ये यहाँ से भी आगे जा सकती है और यहाँ से भी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। वी हैव ऑलरेडी डन कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आप जितने मर्जी निकालते जाओ, सो बहुत सारे और पॉइंट्स होंगे और वो इस लाइन के ऊपर आएंगे। नाउ राइट डाउन दिस ओरिजिनल इक्वेशन अलोंग विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। यू कैन राइट एनीवेयर, सो आई एम राइटिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हेयर। आप कहीं भी लिख दो इस लाइन के साथ। तो ग्राफ हो गया हमारा कंप्लीट। आई एम शोइंग यू द फेयर ग्राफ फॉर दिस। इस ग्राफ के अंदर हमने क्या किया, आई हैव रिटन हेयर x एक्सिस, y एक्सिस, ओके, देन दिस इज 4 0 3 1 2 2, ज्वाइन किया और ये हमने इक्वेशन लिख दी। तो ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब देखो ये सर्कल क्यों लगा है इसके अराउंड। सपोज हम सर्कल ना लगाते, मान लो कोई ऐसे 2 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, हमने इनको ज्वाइन किया, मान लो इनको स्केल से ज्वाइन किया, तो ये मर्ज हो जाते हैं। देखो पॉइंट कई बार अभी तो फिर भी नज़र आ रहे हैं, कई बार बहुत हल्के पॉइंट्स होते हैं क्योंकि ये पेंसिल से किए जाते हैं, तो ये मर्ज हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो इसलिए इसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करोगे, क्लियर हो जाएगा यहाँ और यहाँ। और साथ में हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं इस तरह ऑर्डर्ड पेयर में, पहले x की वैल्यू और फिर y की। ओके, x कोऑर्डिनेट एंड देन y कोऑर्डिनेट। इजी है ना क्वेश्चन बहुत, है ना। तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या था, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन और उसके बाद टेबल कंस्ट्रक्ट करें और उसके बाद इसका ग्राफ पेस्ट कर दो। ग्राफ नोटबुक में भी कर सकते हैं, और अगर ग्राफ नोटबुक नहीं यूज़ कर रहे तो ग्राफ को ड्रॉ करके कट करके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम करें, यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो। Now this question has 4 parts. All the parts are very easy. The second part is, in the second part we are given x minus y is equal to 2. तो हम x को यहाँ रख देते हैं और y को शिफ्ट कर देते हैं। फिर से हम टेबल करेंगे, अब इस पर ओरली करेंगे हम, क्योंकि बहुत सिंपल वैल्यूज़ हैं, देयर इज़ नो नीड टू शो। तो हम ये मेंटली सारा कर सकते हैं, तो हम क्यों अपना रिटन पोर्शन बढ़ाएं। नाउ सपोज आई पुट y इक्वल्स टू 0, मैं यहाँ y को 0 पुट करती हूँ, तो x आएगा 2 प्लस 0 दैट इज़ 2। इफ़ आई टेक y एज 1, अगर मैं y की जगह 1 पुट करूँ तो 2 प्लस 1 3, x 3, एंड इफ़ आई पुट y इक्वल्स टू 2 तो 2 प्लस 2 4। आगे सारे पॉइंट्स आ गए हमारे। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को यूज़ करके हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ का मेथड सेम है, आई एम शोइंग यू दिस ग्राफ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्सिस बेटा ज़रूर मेंशन करने हैं। दिस साइड पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव। सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन जिस पे हम 0 लिखते हैं। सो द पॉइंट्स आर 2 0। सो 2 0, 2 की तरफ गए, ना अपवर्ड जाना है ना डाउनवर्ड, सो 2 0। देन नेक्स्ट इज 3 1, so 3 and go up to a height of 1, then 4 and then go up to a height of 2, join the points, extend the line on both side and write down the equation। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ग्राफ का, या आप देख के पॉज करके वीडियो को ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।
नाउ द थर्ड पार्ट, थर्ड इज ऑल्सो वेरी इजी, ऐसे ही है बिल्कुल. द थर्ड इज y इज इक्वल टू 3x. नाउ इन दिस इट इज़ ऑलरेडी सेपरेटेड, ये लेफ्ट में है ये राइट में है. सो आप डायरेक्ट इससे टेबल कर सकते हो. अगर आपको मुश्किल आती है तो देन पुट द वैल्यूज ऑफ x, आप शो कर दो सारी, रफ में करो फेयर में करो, इट्स अप टू यू. अब हम x को पुट करेंगे. देखो इधर x है ना, सो x को पुट करना ज़्यादा इजी है. सो इफ़ आई पुट x इक्वल्स टू 0, सो 3 इंटू 0 इज़ 0, तो y विल बी 0. ठीक है. इफ़ आई पुट x इक्वल्स टू 1, तो 3 इंटू 1 इज़ 3, तो y विल बी 3. अब एक नेगेटिव ले लेते हैं. सपोज आई टेक x इक्वल्स टू -1, तो 3 इंटू -1 इज़ -3. आ गया. अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. अब ग्राफ प्लॉट कैसे होगा, देखो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके वीडियो को प्लॉट कर लो. सो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ज़रूर मेंशन करना है. ठीक. 0 0 इज़ ओरिजिन, 0 0 ये पॉइंट होता है. ठीक. देन 1 3 and then -1 -3. Look at this table. So 1 3 and -1 -3. So -1 -3 1 3. -1 -3 कैसे किया, -1 x साइड पे नेगेटिव में गए और -3 इट इज़ डाउनवर्ड, तो -3 यहाँ आए. देन यूजिंग पेंसिल एंड स्केल जॉइन दीज पॉइंट्स, यू विल गेट अ लाइन, और इस लाइन के साथ लिख दो इक्वेशन. इक्वेशन हम ओरिजिनल वाली लिखते हैं जो स्टार्टिंग में दी होती है. ठीक है. सो क्लियर है, बहुत इजी है. ऐसे ही है हमारा फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दिया है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3. लिख सकते हैं ना, एक ही बात है. अब हम y को अलग कर देते हैं. y को अलग करके इट कैन बी रिटन एज 3 माइनस 2x. अब इजीली हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी. अब आप ओरली कर सकते हैं इसे तो कर लीजिए, नहीं तो सारी शो कर दीजिए. सो x एंड y, नाउ कीप ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. x की वैल्यू पुट करते जाओ, y आता जाएगा. सो पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0. So 2 into 0 is 0. So 3 minus 0 is 3. ठीक. Next value. Let's take this as 1. So 2 into 1 is 2. 3 minus 2. अगर x को 1 लें तो ये आ जाएगा 1. Now let's take this as 2. So मान लो 2 लेते हैं, मैं पुट करके भी दिखा देती हूँ कैसे किया. 3 minus 2 into 2. 3 minus 4. 3 minus 4 is -1. सो इट इज़ -1. अब इसको प्लॉट कर दो. ठीक है. प्लॉट करने के लिए ये ग्राफ पेपर x y, दिस इज़ 2 minus 1 1 1 एंड 0 3. देखो 0 3 कैसे किया. 0 3 मीन्स 0, ये 0 ना राइट में जाना है ना लेफ्ट में, एग्जैक्टली 0 पे, एंड देन अप टू अ हाइट ऑफ 3 यूनिट्स. सो 3. So this point is 0 3, it will lie on y axis. Then 1 1, 2 minus 1, join the points, you will get a straight line. So 3 is equal to 2x plus y. अब एक चीज़ ऑब्जर्व की आपने, हम जितने भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं सीधी लाइन में. इस तरह हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वो लाइन ऐसे हो सकती है. दिस लाइन कैन बी horizontal line also, it can be vertical line also. So remember that graph of linear equation in two variables, it is always a straight line. straight line आएगी बिल्कुल, चाहे वो हॉरिजॉन्टल आए, चाहे वर्टिकल आए या स्लांटिंग आए, बट स्ट्रेट लाइन आएगी. कोई इस तरह कर्व नहीं आएगा. ठीक है. कोई इस तरीके से नहीं आएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड पॉइंट्स. सो इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सो वी हैव डन ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Let's do question number 2. We are given a point 214. The question is, give the equations of two lines passing through this point. ये एक पॉइंट दिया है और हमें कहा है कि इक्वेशन बताओ, ऐसी इक्वेशंस जो इस पॉइंट में से क्रॉस करें. देखो कैसे, मान लो हम कोई भी रेंडमली एक ग्राफ उठा लेते हैं. ये मैंने ग्राफ लिया, यहाँ हम 1 1 ले लें. पहले हमें इक्वेशन गिवन थी, हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे. अब ये पॉइंट गिवन है, जैसे ये 214, ये पॉइंट गिवन है.
एंड वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन. जो इक्वेशन गिवन थी वो फाइंड आउट करनी है. एंड कितनी इक्वेशंस करनी है? 2. अब देखो, वी नो दैट थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास. मान लो कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ग्राफ पे ये 214 ही था, मान लो ये ग्राफ था, ये 214 था. अब अगर मैं देखूं इसमें से कितनी लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, ये ये जितनी मर्जी करते जाओ. तो जब आप देखोगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट. अगर एक पॉइंट लेना है उसमें से इनफाइनाइट लाइंस क्रॉस करती हैं और हर लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस हैं और उसमें से हमें सिर्फ 2 इक्वेशन बतानी है. इक्वेशन फाइंड आउट करना बहुत ईजी है. क्या करना है? यू नीड टू राइट डाउन एन इक्वेशन इन विच ऑन पुटिंग x equals to 2 and y equals to 14 LHS comes out to be equal to RHS. आपको ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसमें आप x को 2 पुट करो और y को 14, तो LHS और RHS इक्वल आए. जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ. सपोज आई टेक 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. आप पुट करो ज़रा x को 2, तो 7 इंटू 2 14 और y को 14, तो 14 माइनस 14 0, तो सेटिस्फाई हो गई. तो ये जो इक्वेशन है इट विल क्रॉस थ्रू दिस पॉइंट. ये पहली इक्वेशन आ गई. एक और लिखते हैं, बहुत सिंपल. x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. पुट x इक्वल्स टू 2, y 14. सो 2 प्लस 14 इज 16. सो LHS इज इक्वल टू RHS. सो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. थर्ड मैं लिख देती हूँ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12. मैं तो बहुत सिंपल इक्वेशंस लिख रही हूँ, आप कॉम्प्लिकेटेड भी लिख सकते हो. y माइनस एक्स, ये 14, ये 2, 14 माइनस 2 12, सो 12 इज इक्वल टू 12. ठीक है. ऐसे मान लो हम कोई और इक्वेशन ले लेते हैं. लेट्स टेक 2x प्लस वाई. आप मन में करके देख लो पहले कितना आएगा और फिर लिख दो. सो इट कम्स आउट टू बी 18. अब पुट करो वैल्यू, यहाँ 2 यहाँ 14. सो 4 प्लस 14 इज 18 आ गया. तो मैंने 4 एग्जाम्पल तो दे दिए. अब मुझे लगता है कि आप बहुत सारे और खुद से फाइंड आउट कर सकते हो. सो फाइंड आउट मोर सच एग्जाम्पल्स. ऐसे और एग्जाम्पल्स लो. ठीक है. ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिसके अंदर ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई हो. तो ऐसी इक्वेशंस लो जिसमें x2 और y14 पुट करो और LHS और RHS बिल्कुल इक्वल आ जाए. ठीक है. तो आई होप दिस इज़ क्लियर. अब ये एक पार्ट था, हमने 2 इक्वेशन लिखनी थी. सो यू कैन राइट द गिवन पॉइंट इज़ 214. आप इसको इस तरह लिख सकते हो, द गिवन पॉइंट इज़ 214. देखो आई हैव रिटन दिस. द गिवन पॉइंट इज़ 2, 14. इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट आर, the first is 7x minus y equals to 0 and x plus y is equal to 16. आप और भी बहुत सारी लिख सकते हो. Now the next part is how many more such lines are there. ऐसी कितनी और lines हो सकती हैं and why. पहले तो बताओ कितनी हो सकती हैं. अभी मैंने बताया था हर पॉइंट में से infinite number of lines क्रॉस कर सकती हैं. So the answer is there are infinite numbers of such lines which passes through 214. And why? Because थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन. अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है वहाँ से बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ हो सकती हैं, या लिख सकते हो बहुत सारी लाइन्स क्रॉस हो सकती हैं. राइट इन एनी वे. सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 214 बिकॉज थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन. अगर ऐसे नहीं लिखना देन यू कैन राइट बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो हैं एक सिंगल पॉइंट में से पास कर सकती हैं. ठीक है. तो हमें पॉइंट दिया था 214, हमने 2 इक्वेशंस बताई. ऐसी इक्वेशंस जो इस पॉइंट में से क्रॉस करती हैं. और ऐसी कितनी लाइंस और पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट. बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. ठीक है. So we have completed question 1 and question 2 of this exercise. That's all for this video. We will cover question 3 and 4 in the next video. Thank you for watching. Have a great day.